सर एक्सेल में मैं जब रिपोर्ट बनाती हूँ तो मुझे डेली एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। सर बिना कोडिंग की कोई इजी ट्रिक्स बता दीजिए जिससे मुझे ये काम बार बार ना करना पड़े। ओके, आप मुझे डेटा दिखा दीजिए। यस सर, आइए मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। सर कंपनी मेरे को ऐसे डेटा डेली भेजती है जिसमें मेरे को ये 4 जो रो है इनको हटाना है और ये कॉलम भी यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देना है। ठीक है। और ये जो जेंडर कॉलम है इसमें मुझे मेल को एम से रिप्लेस कर देना है और फीमेल को एफ से रिप्लेस कर देना है। ओके। और ये जो बोनस कॉलम है इसमें मुझे जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे नो शो करा देना है और जहाँ पे 1 है उसको यस से रिप्लेस कर देना है। ओके, गुड। एंड डिपार्टमेंट कॉलम में हमको इन सारे को कैपिटलाइज कर देना है। ओके, तो डेली काम आप यही बार बार करते हो, राइट? यस सर। तो मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बता दूं, इसमें आप पावर क्वेरी, एक्सेल विद पावर क्वेरी लगा दो जिसमें नो कोडिंग, नो टेक्निकल नॉलेज। यहाँ कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आ जाओ, मैं करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आपको इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, जो कि आपको बार बार ये काम ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एक्सेल ओपन कर लूंगा कंट्रोल एन से। एक एक्सेल नई फाइल ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक नई फाइल आ गई हमारी और ये वाली पीछे वाली जो फाइल थी इस फाइल को बंद कर दूंगा मैं। आपकी जो फाइल थी उस फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। आपकी फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज डेटा। इसी फाइल को हम नए एक्सेल में इंपोर्ट कर लूँ, मैं इंपोर्ट करूंगा। तो कैसे इंपोर्ट करूंगा, डेटा के अंदर जाऊंगा, गेट डेटा के अंदर जाऊंगा और हमारे पास फ्रॉम फाइल और फ्रॉम एक्सेल पर क्लिक करूंगा और यहाँ से जाने के बाद हमारे पास जहाँ पर मेरी फाइल सेव है मुझे उसके अंदर जाना है। तो मैं जाऊँगा एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर, एक फाइल है एक्सेल पावर क्वेरी, यही वाली फाइल है, यही वाली फाइल में लोड कर लूँगा, इसको लेकर के इंपोर्ट कर दूंगा बस। ओके सर। अब ये वाली फाइल इंपोर्ट करने में ये वाली शीट का नाम है, जिस शीट जो उसकी फाइल के अंदर है वो एम्प्लॉइज नाम की वहाँ पर शीट बनी हुई है। इसको लेकर के क्या कर दूंगा, मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर सीधा क्लिक कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूंगा तो ये पावर क्वेरी खुल गया। अब जितना काम मैं यहाँ करूंगा सब वो रिकॉर्ड कर लेगा, ऑटोमेट कर लेगा, ऑटोमेटिक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, ऊपर के 3 रो डिलीट कर दूंगा, ए रो नंबर 1, 2 और 3। कैसे जाऊंगा, रिमूव रोज के अंदर जाऊंगा और रिमूव टॉप रोज। कितने रो रिमूव करने हैं, 3 रोज। तो यहाँ लिखेंगे 3 और क्या क्लिक कर देंगे, ओके। तो देखोगे ऊपर के 3 रो हट गए। उसके बाद अभी हमारे को क्या करना है, ये हेडर हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, गलत है हेडर, तो हेडर को प्रमोट कर देंगे। तो हेडर को प्रमोट करने का यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देंगे। तो देखो अब हेडर हमारा राइट प्लेस पर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये हमें 3-4 कॉलम डिलीट करने हैं, 3 कॉलम डिलीट करने हैं। कौन कौन से कॉलम्स, कॉलम 4, 5 और 6। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ राइट जाऊँगा और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रिमूव कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स क्लिक करूंगा तो देखो वो कॉलम भी रिमूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कौन से कॉलम में, मेल कॉलम में मुझे रिप्लेस करना है एम से, फीमेल को एफ से। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रिप्लेस वैल्यू। किसको रिप्लेस करना है मुझे, फीमेल को। पहले मैं फीमेल को रिप्लेस करूंगा किससे, एफ से, कैपिटल एफ से रिप्लेस कर दिया तो हो गया। ये सारे स्टेप रिकॉर्ड हो रहे हैं जो भी मैं बता रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड में यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या हो रहे हैं सारे स्टेप रिकॉर्ड, राइट साइड में सारे स्टेप रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, किसको रिमूव करूँगा, किसको रिप्लेस करूँगा, मेल को किससे रिप्लेस कर दूँगा, एम से, और यहाँ से ओके कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा राइट में, यहाँ पर बोनस कॉलम को रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू पर जाऊँगा, बोनस कॉलम में 0 को मुझे किससे रिप्लेस करना है, नो से। लेकिन ये 0 कॉलम जो है, ये कॉलम जो नंबर वैल्यू है, तो नंबर में हम नो नहीं लिख सकते, तो पहले इसको टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। इसीलिए देखो ये एरर आ गया, ये बता रहा है एंटर अ वैल्यू गलत हो रहा है और ये ओके हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। तो क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, पहले इसका डेटा टाइप चेंज करूंगा। तो यहाँ सेलेक्ट करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, एक ऑप्शन है हमारे पास चेंज टाइप के अंदर जा करके इसको क्या कर देना है, टेक्स्ट बना देना है। उसके बाद फिर क्या करूंगा, अब रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस किससे करूंगा, 0 को रिप्लेस कर दूंगा किससे, नो से और ओके कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से रिप्लेस करूंगा, 1 को रिप्लेस कर दूंगा यस से, यस। तो वाई यस कर दिया हमने। अब इसको ओके कर दिया। अब एक काम और बचा हुआ, डिपार्टमेंट कॉलम को मुझे कैपिटलाइज कर देना है। तो राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रांसफॉर्म के बाद अपर केस कर दिया, बस इट्स ओके। मतलब एवरीथिंग, ये जितने भी स्टेप्स है हमने सारे अप्लाई कर लिए। नाउ लेट क्लोज दिस वन फ्रॉम हियर, क्लोज एंड लोड। क्लोज करके लोड कर दूंगा तो ये क्या करेगा, एक एक्सेल में, इस वाली एक्सेल में फिर से बढ़िया सा पूरा डेटा हमारा फॉर्मेट करके लोड कर दिया। ये देखो अब ये ऑटोमेट हो चुका है ये पूरा काम। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट के अंदर जाऊँगा और एक ऑप्शन हमारे पास क्या, पैबोट टेबल पर क्लिक करूँगा।
एग्जिस्टिंग शीट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। और फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, डेजिग्नेशन वाइज रिपोर्ट बनाना है मान लो हमारे को, तो डेजिग्नेशन को मैंने किस में ले लिया, रो में। अब आईडी को या डेजिग्नेशन को ही दोबारा उठा करके मैं किस में ले सकता हूँ, वैल्यू में। तो उसका काउंट उठा लिया, देखो कितने एम्प्लॉयज़ हैं। और फिर मान लो मेरे को बेसिक सैलरी लेना है, तो मैंने बेसिक सैलरी इसमें खींच करके ड्रैग कर दिया, तो ये एम्प्लॉय का बेसिक है। तो अब देखो ये रिपोर्ट बन गया। अब इसी का मैं क्या बना दूंगा, ये एक रिपोर्ट बन गया कि किस डेजिग्नेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं और टोटल उनकी सैलरी, उनकी बेसिक सैलरी क्या जा रही है। अब इसी को मुझे क्या करना है, चार्ट में बनाना है, तो ऑल्ट F1 दबा दूंगा। तो देखो ये चार्ट में भी कन्वर्ट होगा। अभी चार्ट में एक प्रॉब्लम है छोटा सा, क्या प्रॉब्लम है कि इस चार्ट में देखोगे तो ये ऑरेंज कलर है वो सम को दिखा रहा है, अमाउंट को दिखा रहा है, बेसिक का दिखा रहा है, और काउंट जो दिखा रहा है, काउंट हमारा ब्लू कलर में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो इसको लाइन पर ले आएंगे। कैसे लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक बार इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा काउंट वाले पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज में जा करके इसको क्या कर दूंगा, सेकेंडरी एक्सेस पर कर दूंगा। फिर से दोबारा क्लिक करूंगा, इसी लीजेंड पर दोबारा एक बार क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और क्या कर दूंगा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जा करके यहाँ से क्या कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा मैं, कॉलम लाइन पर कर दूंगा, लाइन विद मार्क ले लूंगा, लाइन विद मार्कर और मार्कर्स ओके कर दूंगा। तो ये हमारा लाइन पर आ गया। देखो अब इस फाइल को हमें सेव करना जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा। F12 से फाइल का सेव एज विंडो डायरेक्ट खुल जाता है, तो मैं F12 दबाऊंगा तो एक सेव एज विंडो खुल जाएगा। कहाँ सेव करूंगा मैं, एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर, एक्सेल पावर क्वेरी, और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा इसको ऑटोमेशन। क्या नाम दे दूंगा, ऑटोमेशन, 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 ऑटोमेशन एक्सेल रिपोर्ट, ऐसा करके सेव कर दिया। अब ये मेरा, इसको आप चाहो तो कहीं थोड़ा साइड में लगा लो, मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ के बाद मुझे क्या करना है, इसको सेव करके क्लोज करना है। मान लो कल को मेरा फाइल, कल मेरे पास ज़्यादा डेटा आ जाए। अभी आज कितना डेटा है, 5000 का टोटल काउंट दिखा रहा है। yes, कल मेरे को मान लो 50,000 का डेटा आ गया, मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ अभी। अब मैं ये वाला डेटा था आपका और ये वाला मैंने बनाया, इसमें रिपोर्ट बनाया मैंने। अब मैं अपने वाले, मान लो कल इसी फाइल में मेरा डेटा आ गया दूसरे नाम से, ज़्यादा और डेटा आ गया। अभी हमारे पास कितना डेटा है, 5000 का। मान लो मैं इसको कॉपी करके डेटा बढ़ा दूँ, यहाँ कॉपी किया मैंने और नीचे 5000 का और डेटा डाल दिया यहाँ। ठीक, कितने डेटा और डाल दिया, 5000 इसी फाइल में। सेव कर दूंगा। हमारे मान लो आज नया डेटा आ गया हमारे पास, नया, इसमें ज़्यादा डेटा अपडेट हो गया। अब मुझे ये काम जितना किया वो दोबारा फिर करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करूँगा, इस ऑटोमेशन फाइल को खोलूँगा और रिफ्रेश कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिफ्रेश इनेबल कर दूंगा यहाँ से। और एक ऑप्शन है डेटा के अंदर जाऊंगा, डेटा के अंदर, और एक ऑप्शन हमारे पास रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश ऑल करेंगे और थोड़ी देर में फिर पैबोर्ड को पास आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, रिफ्रेश। तो ये देखो डेटा 10,000 के साथ अपडेट हो गया। तो मेरे को जितना स्टेप मैंने किया कोई भी अब बार बार करने की जरूरत नहीं। अब आपको खाली अपना डेटा डालना है वहाँ पर और ये आकर रिफ्रेश करना है बार बार। ये सारा टास्क ऑटोमेट हो गया। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर फॉर दिस। वेलकम।